A big hello, all the biology students. I hope you all are really doing well and studying well. Today I'm feeling so glad to explain the remaining topics of Rehan sir. Okay, so welcome back to Rehan sir's botany or biology classes. So, students, today the topic I'm going to explain is the natural vegetation of India. दैट मीन्स जो वेरिएशन है हमारे इंडिया का या जो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो द फुल टॉपिक इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी नेचुरल वेजिटेशन एंड इट्स टाइप इन इंडिया. So students, India is very vast country and it has variation in everything such as in climatic condition and as well as in other living organism and in plants also. So plants show different variation according to climate of India. यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से सभी अपना अपना वेरिएशन और एडेप्टेशन शो करते हैं. यानी कि जो कोल्ड रीजन में प्लांट्स होते हैं या ड्राई रीजन में होते हैं वो हमारे वेट रीजन में या समर रीजन में नहीं हो पाते. इसी के बारे में आज हम जानेंगे, आज हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले बायोलॉजी स्टूडेंट हम जान लेंगे कि वेजिटेशन क्या होता है. नेचुरल वेजिटेशन की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली वेजिटेशन क्या होता है. बच्चों, वेजिटेशन यानी कि उत्पाद किसी भी पौधे का उगना, किसी भी पौधे से एक न्यू कम्युनिटी से नए फॉरेस्ट का डेवलप होना इज़ ऑल अबाउट वेजिटेशन यानी कि ग्रोथ. ओके. अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होता है जो कि नेचुरली होता है यानी कि अपने आप से होता है विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, यानी कि जो कि बाय मैन मेड नहीं होता. दैट इज़ ऑल, एवरीथिंग इज़ ऑल नेचुरल. ओके. सो हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन भी हमारी यही कहती है कि नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट कम्युनिटी दैट ग्रोज ओवर एन एरिया एंड इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय द ह्यूमंस. ओके. तो वो प्लांट की कम्युनिटी जो कि ग्रो करे एक एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया पर, एंड अनडिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी ह्यूमन के डिस्टर्बेंस के वो नेचुरली ग्रो करे. दैट इज़ ऑल नेचुरल वेजिटेशन. ओके. अब ये बात हो गई नेचुरल वेजिटेशन की. तो हम सोचें, आप सोच रहे होंगे कि मैन मेड वेजिटेशन क्या हो सकता है. तो मैं आपको बताऊं, मैन मेड वेजिटेशन जो है, जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेशन जिसे हम कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक कोई भी कैक्टस लिया और उसको अपने प्लांट में, उसको अपने पॉट में लगा लिया. तो वो कैक्टस जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो तो ड्राई डिजर्ट एरिया में होता है. ठीक है. तो अगर हमने उसको एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह अपने घर में ग्रो कर लिया, अपने पॉट में लगा लिया, तो वो ग्रो करेगा. बट जो डिजर्ट एरिया में जितना अच्छे से ग्रो करता है उतना अच्छे से वो डेवलप नहीं होगा. तो दैट इज ए मैन मेड और आर्टिफिशियल वेजिटेशन. ओके. अडेप्टेड वेजिटेशन. तो अगर हम आगे बढ़ें इस चैप्टर में, इन टॉपिक्स में, तो सेकेंड पॉइंट वी विल गो थ्रू डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन इंडिया. तो यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल की कंडीशन के अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से जो हमारा वेजिटेशन है प्लांट्स का वो इस तरह का होता है फॉरेस्ट का. फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके. एंड सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट. फोर्थ इज मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ इज लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैनग्रूव फॉरेस्ट. तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इन टॉपिक्स में और जानते हैं डिटेल्ड स्टडी ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कितने टाइप्स का होता है बेसिकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी विल सी, जो फॉरेस्ट हैं हमारे, दीज आर दी, जो नेचुरल वेजिटेशन होगा हमारे इंडिया का, दैट वुड बी फॉरेस्ट. एंड आफ्टर दैट desert area, desert condition, then grassland condition might be, and tropical rainforest. After that, semi desert, maybe condition would be dry desert, hot desert, or semi desert can be. Okay. And one condition is also known, that is cold temperate coniferous forest, and last one would be cold desert tundra.
So these all are the types of natural vegetation of India. Okay, now we will back to our topic. This is a flow chart. एक्चुअली मैंने भी जो अपनी स्टडी की है हमेशा एक फ़्लो चार्ट से की है, तो फ़्लो चार्ट से चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत अच्छे से और बहुत ईजिली समझ में आती हैं, ठीक है, और हमारे माइंड में भी वो हमेशा कैप्चर हो जाती हैं हमेशा के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं एक फ़्लो चार्ट के थ्रू ही एक्सप्लेन करूँगी। तो हियर यू कैन सी नेचुरल वेजिटेशन एंड टाइप्स ऑफ इंडिया इन टाइप्स ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट vegetation is tropical evergreen. Tropical evergreen is divided into 3 categories. First is wet evergreen, second is dry evergreen and third is semi evergreen. तो आप लोगों को evergreen की मीनिंग तो पता होगी कि जो हमेशा हरा भरा रहता है। तो wet evergreen यानी कि थोड़ा सा जो wet कंडीशन होगी, गीली सी कंडीशन होगी, वो evergreen कंडीशन। ड्राई मतलब सूखा, सेमी ना तो सूखा ना ही बहुत ज़्यादा गीला, यानी कि जो बीच की कंडीशन होगी दैट इज़ सेमी एवरग्रीन। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन कैसे होते हैं, क्या कंडीशन होती है इनकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो बच्चों, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, एंड दीज आर डेंस एंड मल्टी लेयर्ड। डेंस मतलब ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं और इनकी जो लेयर होती है वो मल्टी लेयर्ड होते हैं। दे हार्बर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बात हो गई ट्रॉपिकल एवरग्रीन की। अब हम वापस आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, और इनको जो है वो 2 टाइप्स में अगेन डिवाइड किया गया है, मॉइस्ट डेसिडुअस यानी कि गीला और ड्राई डेसिडुअस यानी कि सूखी वाली कंडीशन की डेसिडुअस फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट। Okay, these are the most widespread forest of India and they are also called as monsoon forest. In these trees are forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. यानी कि जो इसकी जो trees की जो shedding होती है leaves की, वो about 6 to 8 weeks रहती है dry summer में। Okay, after that there is third one that is tropical thorny, यानी कि जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्नी। थॉर्न फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ डेजर्ट फॉर्मेशन, ओके, दैट हैज़ ए स्क्रब लाइक वेजिटेशन। दे आर कैरेक्टराइज्ड एज मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट with trees and plants with the thorns and spines, यानी कि स्पाइंस और कांटों वाले जितने भी पौधे होते हैं वो इस कंडीशन में आते हैं। आफ्टर दैट द फोर्थ इज सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट इज ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट एंड ड्राई evergreen. So first of all we will study what is subtropical. So subtropical in these the temperature may vary only slightly over a year, यानी कि जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो बहुत हल्का सा चेंज होता है। रेनफॉल में भी डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली सो दैट वेट एंड ड्राई सीजन्स अकर। तो जो रेनफॉल होती है यानी कि जो बारिश रहती है वो भी अनडिस्टर्ब, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका होने का ना होने का वो अनइवनली होता है, यानी कि कभी होती है कभी नहीं होती है। तो इसलिए वेट और ड्राई सीजन्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। अब क्योंकि ये इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले जो कैटेगरी है इसकी ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट आती है। तो ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट कैसे होते हैं, जिनमें जो वो फॉरेस्ट जिनमें जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो होती हैं वो ब्रॉड लेमिना होता है उसमें, ठीक है, जो उसका लेमिना होता है लीव्स का वो काफ़ी ब्रॉड होता है, इसीलिए इसे ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट कहा जाता है। पाइन फॉरेस्ट यानी कि जो कि जितने भी पाइन वाले ट्रीज़ होते हैं वो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पाइन फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसमें ड्राई एवरग्रीन कंडीशन भी रखी गई है, यानी कि जो हमेशा ड्राई कंडीशन में फॉरेस्ट रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, वो इनमें एक कंडीशन, एक कैरेक्टराइजेशन ये भी रखा गया है। ओके, एक कैटेगरी रखी गई है। इसके बाद हम आते हैं टेम्परेट। टेम्परेट फॉरेस्ट में अगेन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज हिमालयन ड्राई टेम्परेट, नेक्स्ट इज हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट एंड माउंटेन वेट टेम्परेट, यानी कि ड्राई वाली कंडीशन आएगी, मॉइस्ट वाली कंडीशन आएगी और एक
वेट वाली कंडीशन आती है, ना तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगी और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होगी. So what are temperate forests? Temperate forests are characterized as regions with high levels of precipitation, humidity and a variety of deciduous forest. यानी कि यहाँ के जो फॉरेस्ट जो ट्रीज़ होंगे वहाँ की कंडीशन कैसी होगी, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी. एंड दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप. ओके. After that, the sixth one is subalpine and alpine condition. Okay, so subalpine condition are that condition, students, in which transition zone form from dense forest below to alpine tundra above tree line, and these trees gradually get smaller and more stunted. तो इसमें जो ट्रीज़ की जो कंडीशन होती है वो स्मॉलर हो जाती है और स्टंटेड हो जाती है. ओके. आफ्टर दैट लास्ट वन इज़ लिटोरल एंड स्वैम्प मैनग्रोव वेजिटेशन. तो ये कैसी कंडीशन होती है, ये एक तरह की जो है वो इसको हम स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि मैनग्रोव वेजिटेशन भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड वेटलैंड फॉरेस्ट. एंड इंडिया हैज़ ए रिच वेराइटी ऑफ दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट. They are mainly found in reservoirs of Deccan Plateau, Rajasthan, lakes of rivers and Kashmir and Ladakh, etc. Okay, so ये जो फ्लो चार्ट है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप इसको बिल्कुल अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा. इससे जो आपका टॉपिक होगा वो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत ही ईजीली आपको अंडरस्टूड होगा. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, it was all about the natural vegetation and its type in India. I hope all of you got understood this topic and आप सबको समझ में आ गया होगा. तो मेरे चैनल को देखते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टेक केयर, बाय बाय.